किसी अपने के मर जाने का गम बेशक बहुत अजियतनाक और सब्र आजमूदा होता है, मगर वक्त हर चीज का मरहम है और वक्त के साथ साथ इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में गुम हो जाता है। मगर दुनिया में एक खानदान ऐसा भी है जो 700 साल से मुसलसल शोक की हालत में है। आइए जानते हैं वो खानदान कौन सा है। सिंध के सहराए थर में रबारी कबीले की खवातीन पिछले 700 साल से सोग मना रही हैं। ये सोग उन्होंने अपने मोहसिन हुक्मरान दोदो सुमरो की हलाकत पर शुरू किया था, जो सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ जंग में मारा गया था। फिर उसके बाद से इन खवातीन ने स्याह लिबास पहन लिया और ये रिवायत आज भी जारी और सारी है। रिबारी कौन है? रिबारी कबाइल इस वक्त इंडियन रियासत गुजरात और राजस्थान के अलावा सूबा सिंध के नगर पारकर, बदीन और उमरकोट के अजला में आबाद हैं। तारीखी हवालों के मुताबिक वो राजपूत हैं और राजस्थान के रिहायशी हैं। कहा जाता है कि एक बादशाह ने शिकार के दौरान एक रिबारी लड़की देख ली और उस कबीले पर दबाव डाला कि इसका रिश्ता दिया जाए, लेकिन रिबारी बरादरी ने इनकार कर दिया और रात की तारीकी में नकल मकानी कर गए। रिबारी खानदान राजस्थान से निकलकर नगर पारकर के इलाके में आए, जहां सुमरा खानदान के दोदो सुमरों की हुकूमत थी। दोदो सुमरों ने इस कबीले को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसके बाद वो इसके राज में बस गए। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने दोदो सुमरों से उसकी बहन भागल बाई का रिश्ता मांगा। जब दोदो सुमरों ने इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर चढ़ाई कर दी। इस जंग में रबारी बरादरी ने दोदो सुमरों का भरपूर साथ दिया, लेकिन दोदो सुमरों को शिकस्त हुई और वो जंग के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोदो सुमरो क्योंकि रबारी खानदान का मोहसिन था, इसलिए इसकी हलाकत रबारी खानदान के लिए किसी कयामत से कम ना थी। और फिर उसके सोग में रबारी खवातीन ने स्याह लिबास ओढ़ लिया। नगर पारकर के अलावा मीरपुर खास और बदीन में भी रिबारी बरादरी के लोग मौजूद हैं, लेकिन वो स्याह लिबास नहीं पहनते। 1970 में राजपूत और सुमरा खानदान ने उनका सोग खत्म करवा दिया था, मगर नगर पारकर के रिबारी कबीले को जब सोग खत्म करने का कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारी रिवायत है। रिबारी बरादरी के लोग माल मवेशी का काम करते थे। दूध, दही, मक्खन के अलावा जानवरों की खालों, भेड़ों की ऊन की खरीदो फरोख्त की जाती थी। जंगलात की तादाद में कमी और थर में मुसलसल कहत सानी ने इनसे इनके जानवर छीन लिए। अब उन्होंने दूसरे कामकाज भी इख्तियार कर लिए हैं। रिबारी खवातीन स्याह घाघरा और रंगीन चोली पहनती हैं, जबकि उस पर स्याह चादर ली जाती है।
ان لوگوں کے سوگ کا یہ عالم ہے کہ دلہن کو بھی سیاہ لباس پہنایا جاتا ہے۔ مرد لنگوٹا پہنتے ہیں اور اس پر چھوٹی قمیض پہنتے ہیں۔ نوجوانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا ہے، جبکہ خواتین کا وہی قدیم لباس ہے۔ رباری قبیلہ سخت پردے کے قائل ہے، اس قدر کہ شادی میں بھی صرف مرد ہی دلہے کے ہمراہ جاتے ہیں، اور جبکہ رخصتی کے وقت دلہن کے ساتھ ماموں یا بھائی آتا ہے جو لڑکی کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ بچپن میں ہی رشتے کر لیتے ہیں اور جوان ہوتے ہی رخصتی کر دی جاتی ہے۔ تھر پارکر کے قریبی ضلع بدین میں رباری مرد و خواتین دونوں کا لباس تبدیل ہو چکا ہے، اور ممکن ہے کہ نگر پارکر کی خواتین بھی اپنا یہ لباس اب تبدیل کر لیں، اور اس طرح ان کی قدیم روایت تبدیل ہو جائے گی اور رباری قبیلہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھے گا۔